सभी प्रेमी सज्जनों को, श्रद्धालुओं को, श्रोता को, दर्शकों को और मेरे सभी मित्रों को मैं सादर अभिवादन करते हुए आज आपकी सेवा में पुनः एक प्रसंग रखने जा रहा हूँ। मित्रों, एक संत पुरुष थे, पारसी संत, धर्माचार्य, जिनका नाम था रवि बर्दिक्टेव। वे बड़े ज्ञानी पुरुष थे, हजारों शिष्य उनके थे। एक बार उनके पास कोई उनका एक शिष्य गया जो गाड़ी चलाता था, ड्राइवर, टैक्सी में जो गाड़ियां चलती हैं उसका काम करता था। वह गया रवि बर्दिक्टेव के पास जाकर के उसने कहा, महाराज, मैं अपने काम को छोड़ करके सेवा करना चाहता हूँ, किसी मंदिर में और किसी धर्मशाला में मैं सेवा देना चाहता हूँ। मुझे अपने काम से मैं बहुत ऊब गया। इतना कहने के बाद रवि बर्दिक्टेव ने प्रश्न किया कि तुम क्या काम करते हो? उसने कहा, मैं सवारियों को इधर उधर लाने ले जाने का काम करता हूँ। तो बर्दिक्टेव महोदय ने कहा कि तुम यात्री को इधर उधर ले जाते हो, उसमें तुम्हें अपने जीवन में कुछ वृद्ध, कुछ बीमार, कुछ असहाय, कुछ निर्धन, कमजोर व्यक्ति भी मिलते होंगे। उसने कहा, हमारा मैं इनको जरूर ले जाता हूं। ले जाने के बाद कुछ जो गरीब और असहाय और कमजोर होते हैं, वृद्ध पुरुषों से मैं किराया भाड़ा भी नहीं लेता हूं। रवि बर्दिक्टेव महोदय ने कहा, बस यही तुम्हारे मंदिर में सेवा है, यही तुम्हारी भक्ति है और यही तुम्हारी ईश्वर की सच्ची पूजा है। क्योंकि किसी गरीब, किसी निर्धन, किसी असहाय, किसी भी रूप से असहाय, जरूरतमंद, उनकी सेवा करना ही भगवान की सेवा है। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, सिय राममय सब जगह जानी। जो भगवान की सृष्टि है, सभी प्राणियों में भगवान ने प्राणियों की उत्पत्ति की है, सभी प्राणी उनके हैं। उनकी सेवा करने का मतलब स्वयं भगवान की सेवा। वह एक चींटी से लेकर के हाथी तक सबके घुंघरू की झनकारों को सुनने वाला है। हो भाग्य समझो अपने काम का, क्योंकि सेवा, जो भी सेवा होती है, ये भगवान को अर्पण करके जो सेवा की जाए वही भगवान की पूजा है। खाते हो भगवान के लिए, सोते हो भगवान के लिए, जाते हो भगवान के लिए, जो भी काम करते हो ये ईश्वर के लिए करो, ईश्वर का आदेश समझ के करो, वही ईश्वर की सेवा है। किसी गिरजाघर में या गुरुद्वारे में या मंदिर में या मस्जिद में या किसी बौद्ध मठ में जाकर के यदि व्यक्ति को यह आभास न हो कि असहाय और दुर्बलों की सेवा करना ही भगवान की सेवा है,
जब तक वो इस तत्व को नहीं समझ पाया है तब तक वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान को प्राप्त करने के अनेक मार्ग हैं। जैसे नवदा भक्ति 9 प्रकार की है, उसी प्रकार से भगवान को प्राप्त करने के भी जो भी कार्य भगवान के लिए किए जाते हैं वो भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। उदय पूर्ति के लिए व्यक्ति अवश्य काम करता है, लेकिन उसके साथ कुछ जन सेवा, किसी भी रूप में सेवा। कोई सैनिक है, देश की रक्षा कर रहा है, कोई मेडिकल साइंस का आदमी है, वो चिकित्सा से सेवा कर रहा है, कोई कभी साहित्यकार है, वो अपने साहित्य और लेखन कार्य से सेवा दे रहा है, कोई अध्यापक है, प्राध्यापक है, या कोई आड़ती है, व्यापारी है, बिजनेस कर रहा है, चाहे वह नाई हो, मोची हो, गाड़ी चलाए, कोई भी प्रावधिक कार्य, हर कार्य का अपना महत्व है। भगवान को अर्पण किया जाए। यदि व्यक्ति इस भावना से कार्य करेगा तो अवश्य उसको भगवान की पूजा करने के बराबर फल प्राप्त हो जाएगा। यही भागवत भी है, यही हमारे वेद पुराण उपनिषद का है। जो काम किया जाए वह जरूरतमंदों के लिए भी किया जाए। घर गृहस्थ में रह के भी व्यक्ति भगवान की सेवा अनेक मार्गों के द्वारा कर सकता है। दान के द्वारा, धर्म के द्वारा, पुण्य के द्वारा, तन सेवा, मन सेवा, धन सेवा, जो भी सेवाएं हैं, जितना जिससे बने, भगवान का प्रसाद, भगवान का आशीर्वाद समझ करके करें, स्वयं ही मोक्ष हो जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, ऐसी भावनाओं के साथ। दरिद्र लोग न जाने किस वेश में, भगवान किस वेश में मिल जाए। सत्यनारायण के था में भगवान बूढ़े ब्राह्मण बन के एक गरीब ब्राह्मण को मिले। कहीं पर व्यक्ति वृद्ध रूप में, कहीं पर विवक्षित रूप में, कहीं पर किसी भी रूप में, क्योंकि सभी प्राणी उन्हीं का रूप, उन्हीं की माया से ये संसार चला हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, शत्रुस्ताम, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, भूलोक, भोरलोक, स्वर्लोक, ये जो भी तत्व हैं ये सब भगवान के द्वारा देंगे। हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर, उत्तरदायित्व का निर्वहन कर अपने कार्यों को सुचारू रूप से करना चाहिए और जितना भी हो सके अपने कार्य को महत्वपूर्ण समझना चाहिए। दुनिया में कोई भी कार्य न बड़ा है न कोई कार्य छोटा है। जो जिस कार्य को तन मन धन से भगदर्पण करके करे तो वही उसके जीवन में महानता है। महान आदमी तभी बन सकता है। संत पुरुष से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। हर धर्म के संतों को, धर्माचार्य जिस धर्म के भी, यहूदी, पारसी, सिख, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, बौद्ध, कोई भी धर्म के हो, सबका गंतव्य स्थान और सबका मकसद एक ही है कि जन सेवा, समाज सेवा, आत्मोद्धार, सत्संग, सद्भाषण, सच्चरित्र, सद्विचार, सत्संग, जो भी महिमा है भगवान की, इसका गुणगान करना, अच्छे पदार्थों का भोजन, अच्छा खाना, अच्छा पालना, अच्छे सुंदर में रहना, ये जीवन में काम आएगा। इतनी बीमारियां हैं, न मालूम कब ये शरीर छूट जाए। पंचायती धर्मशाला खाली ही करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। क्षण भंगुर संसार है, कब किसी के लिए परवाना आ जाए। व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, काल करे सो आज करे, आज करे सो पल में प्रलय होगी गौती।
जो हमने खा लिया, जो कर दिया, जो दान कर दिया, वही साथ जाएगा यश की रीति। ऐसे ऐसे संत महापुरुष हैं। मैंने देखा कि ऐसी भी महान विभूतियां हैं जो अपना न खा के दूसरे को भी दे देते हैं। अनेक संत पुरुष हैं। ऐसे संत पुरुषों को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। अगले एपिसोड के लिए मैं आपको पुनः आपके दर्शन करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।